जय हिंद क्लास। हम आपके समक्ष आज परसेंटेज का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। आप लोग ये आज मैं पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग पार्ट 1 जरूर देखना, क्योंकि मेरा जो भी वीडियो होगा वो 1 बाई 1 एक एक स्टेप पे होगा। तो आप जब तक पहली चीजें पुरानी चीजें ठीक से नहीं देखेंगे तब तक नई चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो इसलिए आज हम आपके समझ ये दूसरा वीडियो रख रहे हैं, पार्ट 2। ये 4-5 पार्ट में आपको परसेंटेज चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। तो ये पार्ट 2 है, लेकिन आप पहला वीडियो जरूर देखेंगे, तभी आप इसको कंप्लीटली अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। चलिए पार्ट 2 में इसके कुछ टॉपिक अभी बेस पॉइंट के रह गए थे, उसको देखना है। देखिए, जैसे कहेंगे सवाल पूछता है यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c है तो। यहां भी मैंने आपसे बताया नहीं था, रटने की कोई जरूरत नहीं। यहां भी आयोग आपसे कई क्वेश्चन पूछ सकता है। ध्यान से देखिएगा कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे पहले मान लो पहला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं इस पे, ए बी का कितना प्रतिशत है। ए बी का मान लो एक क्वेश्चन हम आपके समझ रहे हैं, कितना प्रतिशत है। इस तरीके से मान लो हमने एक क्वेश्चन आपसे। अब आप देखते हैं कि अब आप इसका रेशियो कैसे निकालेंगे। सबसे बड़ी चीज तो ये है, हम आपको रेशियो निकालना बता रहे हैं। देखिए एकदम बेस पॉइंट से पढ़ना है। सबसे पहले आप इसको लेंगे इन दोनों। तो मैंने आपको ट्रांसफर बताया था, याद करिए। ए की वैल्यूएशन 3 हो जाएगी और बी की वैल्यूएशन हो जाएगी 2। इसलिए जो रेशियो निकलेगा ए रेशियो बी इक्वल टू 3 रेशियो 2। ऐसे ही अब हम दूसरे पॉइंट पे जाएंगे, इसको देखेंगे ये। तो अब यहां बी की वैल्यूएशन क्या हो जाएगी 4 और सी की वैल्यूएशन हो जाएगी 3, जैसा कि मैंने ट्रांसफर नियम आपको बताया। तो अब जो चीज आएगा बी रेशियो सी बराबर हमारा आएगा 4:3। तो अब आप देख सकते हैं भाई, ए हम आपको बताते हैं कैसे इसको रेशियो में चेंज किया जाता है। ए रेशियो बी, यानी ए की वैल्यूएशन यहां क्या है 3, बी की वैल्यूएशन क्या है 2, यहां बी की वैल्यूएशन क्या है 4, यहां सी की वैल्यूएशन क्या है 3। अब दोनों में क्या है, दोनों जगह बी है। ध्यान से देखिए, तो आपको दोनों जगह बी की वैल्यू सेम करनी। तो आप देख सकते हैं बी की वैल्यू 2 है, यहां बी की वैल्यू 4 है। इसके मतलब अगर इस पार्ट को हम 2 से गुणा कर दें और इस पार्ट को हम 1 से गुणा कर दें तो बी की वैल्यू दोनों पक्ष में सेम हो जाए। आप देख सकते हैं 2 3 6 रेशियो 4। इधर देखिए 4 रेशियो 3, क्योंकि इसको 1 से गुणा किया, इसको 2 से। अब आप देख सकते हैं 4 दोनों से बी का वैल्यूएशन निकला। इस प्रकार से जो आपका रेशियो आया वो क्या आया, ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू 6 रेशियो 4। जो दोनों में कॉमन है वो बी है, रेशियो 3। इस प्रकार से ए रेशियो बी रेशियो सी क्या आया 6 रेशियो 4 रेशियो 3। तो आपने देख लिया कि किस प्रकार से हम लोगों ने रेशियो निकाला। अब इसी पे आयोग आपसे क्वेश्चन। तो अब यहां आप क्या निकाले, आपने मान ऐसे लिख लो, यहां ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू 6 रेशियो 4 रेशियो 3। तो अब आप देख सकते हो, आप रेशियो लिख लो। अब यहां आयोग आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा ए बी का कितना परसेंट है। ए बी का, बी की वैल्यू क्या है, ये चीज पकड़ो। बी की वैल्यू देखो, बी की वैल्यू है 4 और ए को पूछा है बी का कितना परसेंट है। ए का वैल्यूएशन क्या है 6 इंटू 100। 4 एकम 4, 4 से 25, 150। याद रखो, देखो आयोग आपसे किस प्रकार से यहां क्वेश्चन पूछ सकता है। ए और बी को लेके पूछ सकता है। ए बी का कितना परसेंट है, बी ए का कितना परसेंट है, ए बी से कितना प्रतिशत ज्यादा है, बी ए से कितना प्रतिशत कम है। ऐसे बी और सी से पूछ सकता है। बी सी का कितना परसेंट है, सी बी का कितना परसेंट है, बी से सी कितना प्रतिशत कम है या सी से बी कितना प्रतिशत ज्यादा है। ऐसे सी और ए को मिलाकर के पूछ सकता है ए सी का कितना प्रतिशत है, सी ए का कितना प्रतिशत है, ए सी से कितना प्रतिशत ज्यादा है, सी ए से कितना प्रतिशत। यदि किसी एक टॉपिक पर आयोग कम से कम आपसे 30-35 क्वेश्चन
30 प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है इसी एक टॉपिक पर। तो इसलिए हम लोगों को खूब बखूबी तैयार रहना है कि वो कहीं से भी पूछें तो हम उसका जवाब आराम से दे सकें। चलिए मान लो एक क्वेश्चन आपके समक्ष हम लिखते हैं, चलिए हमने आपको समझाया। मान लो एक क्वेश्चन हम आपको लिखते हैं, हम कहते हैं बताओ ए बी और सी के योग का, बी और सी के योग का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। देखिए क्या, ए बी और सी के योग का कितना प्रतिशत, ये चीज पकड़ोगे, बी और सी के योग का, ये पॉइंट। तो देख लो बी और सी का योग कितना है, ये चीज 4 और 3 7, उनका जो रेशियो है उसी का योग कर लो। इस 7 का कितना प्रतिशत है, कौन, ए, अर्थात गुणे 100। तो अब देख सकते हो बंधुओं 600 बटा 7, 7 अट्ठे 56, आपके पास 4 बचता है 40 होता है, 7 बचे 35, अब आपके पास कितना बचा 5, 5 को आपने रिमाइंडर लिया और फिर ऐसे ही आपसे आयोग मान लो और कोई क्वेश्चन पूछे, ये पूछ ले, अगला क्वेश्चन इसी में पूछ ले कि ए और बी का अंतर, ए और बी का अंतर, अंतर सी का कितना प्रतिशत है, सी का कितना प्रतिशत है। अब आप देख सकते हो क्या पूछ रहा है, ए और बी का अंतर सी का कितना प्रतिशत है। पहले सी की वैल्यूएशन सबको याद रखो, मैंने क्या बताया था, इसीलिए कह रहा हूं पिछला वीडियो अवश्य देखना। सी की वैल्यूएशन क्या है 3, यानी सी का कितना परसेंट है, कौन, ए और बी का अंतर, ए और बी का अंतर क्या है 2 गुणे 100। आप देख सकते हो क्या हो गया 200 बटा 3, इसको भाग करो 3 छक 18 2, 3 छक 18 2 बटा 3%। तो आप देख सकते हैं बंधु कि हम लोग कितनी आसानी से इसकी प्रत्येक लैंग्वेज को समझ सकते हैं अगर हमारा पूरा बेस पॉइंट क्लियर है। चलिए इसी में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। मैंने आपसे क्या कहा कि इसी को लेकर के आयोग कम से कम आपसे 35 से 40 क्वेश्चन पूछ सकता है। पढ़ाने वाला हो तो इसी एक सवाल से 2 घंटे पढ़ा सकता है। इसी ध्यान से अगला सवाल आपसे इसी कोई पूछ सकता है कि बी और सी का योग, बी और सी का योग, बी और सी का योग ए और बी के गुणनफल का, ए और बी के गुणनफल का, गुणनफल का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ये सवाल आपसे पूछ रहा है, ध्यान से देखिए। तो ए और बी के गुणनफल का, ये पॉइंट पकड़ना, ऐसी भाषा आपने सीखी। तो ए और बी का गुणनफल क्या है बंधु, मैंने क्या कहा था, जिसके बगल का लगा हुआ हो वही चीज हर बनी, ठीक है। कह रहा है बी और सी का योग, अब बी और सी का योग देखो 4 3 7 गुणे 100, 4 6 24, 4 25 100, गुणा कर लिया 175, 175 बटा 6, 6 दूनी 12, 5 बचा, 6 9 54, 1 बचा 29, सही 1 बटा 6। मुझे यकीन है कि आप लोग बखूबी इस पॉइंट को खूब ढंग से समझ गए। मान लो इसमें आपसे पूछ सकता है, उसने पूछा कि ए और सी के गुणनफल का बी और सी का अंतर कितना प्रतिशत है। ए और सी के गुणनफल का, ए और सी के गुणनफल का, ए और सी के
गुणनफल का ए और सी के गुणनफल का बी और सी का अंतर कितना प्रतिशत है। बी और सी का अंतर कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। आप देख सकते हैं उसने क्या कहा है, ए और सी के गुणनफल का। अब ए और सी का गुणनफल क्या है भाई, ए की वैल्यू 6 है, सी की वैल्यू 3 है, देख सकते हो ये चीज क्षेत्र 18। ये हो गया ए और सी के गुणनफल, ए और सी का गुणनफल। अब कह रहा बी और सी का अंतर, बी और सी का अंतर कितना है, 1। देखो बी 4 सी 3, तो बी और सी का अंतर 1। इस प्रकार से हम देख सकते हैं 2 9 18, 2 50 100, 50/9, 9 बचे 45, 5 सही 5/9। इस प्रकार से बंधु आयोग आपसे ऐसा कंडीशन देकर के आपसे क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको सॉर्ट आउट करना है इस हिसाब से, आपको घबराना नहीं है। आप जब सारी लैंग्वेज जानोगे कोई माइक का आपको हरा नहीं सकता। चलिए थोड़ा हम और आगे याद रखना, इस टॉपिक पे मैंने कहा ना आपसे आयोग 35 से 40 क्वेश्चन तक पूछ सकता है, कोई भी भाषा बदल के पूछे आपको उसका जवाब देना, इसी वैल्यू के सारे मान। अगला देखते हैं हम, जैसे इसी पे एक करते हैं, हमारे भाई लोग घबराते हैं। यदि 2/3 ए बराबर 3/4 बी बराबर 2/5 सी, 2/5 सी है तो इसमें आयोग आपसे कई क्वेश्चन पूछ सकता है। ध्यान दीजिए, पहले आप इसका वैल्यूएशन निकालो। मान लो मैं पूछ रहा हूं बी सी का कितना परसेंट है, ए सी का कितना परसेंट है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है ए सी का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत है। सर्वप्रथम हमने आपको बताया, सबसे पहले हमने रेशियो निकाला। कैसे निकाला ये चीज देखो, ये रेशियो 2-3 प्रकार से, चलो हम बताते हैं। ये जो चीज लिखी हुई है बंधु, इसको आप इस हिसाब से लिख सकते, इसको आप इस तरीके से लिख सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 दूनी 8 ये और बराबर 3 त्रिका 9, अर्थात ए बराबर 9 तो बी बराबर 8। अर्थात हम देख सकते हैं ए रेशियो बी बराबर 9 रेशियो, तो देख सकते हैं ए रेशियो बी बराबर निकला। अब दूसरे पॉइंट पे इसी हिसाब से इधर इस चीज को बंधु 3b/4 बराबर 2c/5 ऐसे भी लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई 15b बराबर 8c, 15b बराबर 8c, तो देख सकते हैं b बराबर 8 और c बराबर 15। ट्रांसफर याद करो, 2x बराबर 3y समझाते थे वही चीज। अब b रेशियो c क्या है, 8 रेशियो 15। यहां देखिए b का रेशियो 8 है, a का मतलब 9 है, b का वैल्यू 8 है, यहाँ b का वैल्यू 8 है, c का वैल्यू 15। याद रखिएगा, अगर b का जैसे b दोनों जगह है, इसमें a रेशियो b b रेशियो, अगर b दोनों जगह सेम है तो आपको कुछ करने की जरूरत। तो a रेशियो b रेशियो c कैसे निकलेगा, इस तरीके से a रेशियो हो जाएगा 9 और b दोनों में कॉमन 8, बराबर नहीं होता तो बराबर करते, और c रेशियो कितना हुआ 15। अब आपका वैल्यू निकल आया, ए बी सी का मतलब क्या हो गया, ए रेशियो बी रेशियो सी का मतलब होगा 9 रेशियो 8 रेशियो 15। अब इस पे आयोग चाहे जैसा क्वेश्चन आपसे पूछे, जैसा कि बताया है उसी टाइप का आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते।
देखिए जैसे ये चीज समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है 101% आपको सारी चीज समझ में आ गई। चलिए भाई, अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा था तो क्या आया था आपका, मतलब A रेशियो B रेशियो C आया था आपका 9:8:, यानी A की वैल्यू आई थी 9, B की वैल्यू आई थी 8 और C का वैल्यू आप देख सकते हैं। A C का कितना प्रतिशत है, C का मतलब क्या है 15, C का ये चीज ले, अब पूछा A को 9 कर दो गुणे 100, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 5 20 100, अर्थात कितना हुआ 7। कहने का आशय बंधु, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है आपको परेशान नहीं होना है, ऐसे ही अगर पूरी लैंग्वेज आती है तो आप बड़े आराम से सवाल को सॉल्व कर सकते। चलिए हम लोग अगला टॉपिक अब देखते हैं, इन सब चीजों के सवाल बनते कैसे हैं, कैसे लगते हैं, ये सब चीज आप चलिए लैंग्वेज पे आधारित क्वेश्चन कैसे होते हैं। जैसे क्वेश्चन है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, क्वेश्चन है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक। इसमें कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। उसने पूछा पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है। मेरा दावा है, अगर मेरा सारा क्लास ठीक से देख लिए तो लैंग्वेज में कभी आपको, लैंग्वेज मेन होता है, ध्यान से देखिए कैसे सवाल, इसको कहां सेट कर, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, ये चीज तो आपको थर्ड नंबर मानना है, थर्ड मान लो, थर्ड नंबर विल बी 100। अब इस थर्ड नंबर से दो संख्याएं क्रमशः, उसने कहा क्रमशः मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या तीसरी से 30% कम है, इससे 30% कम है, ये चीज, और दूसरी संख्या तीसरी से 40%, यानी इससे 40% कम का आंसर है 7। ध्यान से देखिए, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, तो पहले तीसरी संख्या 100, अब दो संख्याएं क्रमशः है, पहली और दूसरी, तो पहली कितना कम है तीसरी से 30%, सॉरी अधिक, ध्यान से देखिए अधिक है, तो ये 130 और ये 140, सॉरी भाई थोड़ा सा मिस हो गया था। चलिए, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40%, इसको रेशियो में चेंज कर लो सीधा, सबका शून्य काट दो, तो थर्ड का वैल्यू 10, फर्स्ट का वैल्यू 13, सेकंड का वैल्यू 14। पूछा क्या है उसने, पहली संख्या दूसरी का, ये चीज पकड़ना, पहली संख्या दूसरी का, ये चीज क्या पूछा है, पहली संख्या, पहली का मतलब क्या है गुणे 100, 2 सत्ते 14, ये क्या हुआ 50, 13 पचे 65, 750 बटा 7, 7 9 63, 2 7 दूनी 14, 6 बटा 7, यानी 92 सही 6 बटा 7%। ऐसे यहां आपसे क्वेश्चन और पूछ सकता था, तीसरी संख्या दूसरी से कितना प्रतिशत कम है। मान लो यहां क्वेश्चन डाल देता, तीसरी संख्या दूसरी से कितना प्रतिशत कम है,
क्वेश्चन डाल देता है, एक क्वेश्चन सेकंड और डाल देता है, जिसे मान लो बोल देता है। दूसरा क्वेश्चन इसे पूछ लेता, तीसरी संख्या दूसरी से तीसरी संख्या दूसरी से कितना प्रतिशत कम, कितना प्रतिशत कम, कम। वैल्यू को भी आपने तीनों संख्याओं की देखी थी। पहली संख्या की वैल्यू क्या थी, तीसरी की वैल्यू क्या थी 10, पहली की वैल्यू क्या थी 13 और दूसरी की वैल्यू क्या थी 14। मिट गया था 13। मान लो आयोग आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछता, दूसरी से ये चीज पकड़, और जब कम ज्यादा की बात कहे तो आपको समझाया है दूसरी से अर्थात 14। अब कम ज्यादा की बात कर रहा है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या दूसरी से, तीसरी संख्या दूसरी से, दोनों में डिफरेंस कितना है 4 गुणे 7, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, अर्थात 200/7, 7 दूनी 14, 6 आपका आया 60 हुआ, 7 अट्ठे 56, 4 28 सही 4/4। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीजें, यानी आप देख सकते हैं कि अगर आप लैंग्वेज पकड़ते हैं तो आप कितना आसानी से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। आप लोग घबराइए मत, अगर वीडियो सीरियल वाइज देखते रहे तो कोई भी टॉपिक फंसने वाला है ही नहीं। एकदम मैं आपको ना एक सूत्र कभी लिखवाऊंगा ना कुछ, सिर्फ बेस पॉइंट पे पढ़ना है और व्यवहारिक मैथमेटिक्स पढ़ना है। जो ज्ञान लेना है जो कभी जीवन में जीवन पर्यंत काम हो, ये नहीं कि एक दिन पढ़ लो बार बार उसको रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार से पढ़ लो, हाँ रिवीजन तो करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी रिवीजन होता है, बस डेली रिवीजन तो आप कितना रिवीजन करेंगे, इसलिए ऐसे पढ़ना है कि बहुत ज्यादा रिवीजन की आवश्यकता ना पड़े। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। बोल रहा है दो संख्याओं का योग 520 है। बोल रहा है दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 520 है। दो संख्याओं का योग 520 है। यदि बड़ी संख्या को 4% कम किया जाए, यदि बड़ी संख्या को 4% कम किया जाए तथा छोटी संख्या को 12% बढ़ाया जाए तो प्राप्त संख्याएं एक समान होंगी। प्राप्त संख्याएं एक समान होती हैं। संख्याएं बताओ। इसमें बड़ी संख्या पूछ सकता है, छोटी संख्या पूछ सकता है, कोई भी चीज पूछ सकता है, संख्याएं बताओ। इसमें छोटी संख्या पूछ सकता है, बड़ी संख्या पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन चलिए ध्यान से देखिए, आप जानते हैं बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग कितना है, कितना? मान लो बड़ी संख्या आपकी x है और छोटी संख्या आपकी क्या है, y। तो अब इन दोनों संख्याओं का योग कितना हो गया, 520। बहुत आसान सवाल है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग कितना है, 520। यदि बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए, यानी बड़ी संख्या का 96%, बड़ी संख्या का 96%
बड़ी संख्या को 4% कम कर दो और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दो तो एक समान अंक प्राप्त होता है। यानी बड़ी संख्या का 96% और छोटी संख्या का 112%, ये जो है बराबर होते हैं। देखिए ध्यान से, बड़ी संख्या को 4% कम कर दो, हमने पहले ही बताया था आपने, बड़ी संख्या क्या माना है यक्स और छोटी संख्या क्या माना है वाई। बड़ी संख्या को 4% कम करना है यानी बड़ी संख्या का 96%, छोटी संख्या को 12% बढ़ाना है छोटी संख्या का 100 में। जब 4% कम करने की बात कहेगा तो 100 में 4 घटाओगे और जोड़ने की अधिक की बात कहेगा बढ़ाने की तब 100 में उतना जोड़ोगे, क्योंकि किसी संख्या का मापदंड परसेंट में 100% होता है, याद रखना। तो आप देख सकते हैं इसको आप चेंज करें, 16 छक्का 16 सत्ते 112। तो आप देख सकते ट्रांसफर मैंने बताया था, x का रेशियो 7 y का रेशियो 6। आप देख सकते हैं दोनों का रेशियो निकल आया, बड़ी संख्या का रेशियो 7 और छोटी संख्या का रेशियो 6। अब संख्याओं का योग दे रखा है, यहाँ पर संख्याओं का योग दे रखा है, तो 7 और 6 13 रेशियो रिप्रेजेंट करेगा 520, याद रखिएगा, क्योंकि संख्याओं का योग दे रखा है उसने, संख्याओं का योग इसको सीधा, संख्याओं का योग देखो 13 रेशियो आया 7 और 6 13 रेशियो रिप्रेजेंट करता है संख्याओं के योग। एक रेशियो 520/13 यानी एक रेशियो बराबर 40, कितना आया 40। अब अगर आप पहली बड़ी संख्या निकालना चाहते हैं, बड़ी संख्या कैसे निकलेगी, बड़ी संख्या में बताया था यक्स को माना है आपने, इसके रेशियो से एक रेशियो का जो वैल्यूएशन आएगा उसको गुणा करो 280। ऐसे छोटी संख्या कैसे निकलेगी, इसी प्रकार से सेम, छोटी का रेशियो कितना है 6 और एक रेशियो का मतलब कितना आया 40। तो आप देख सकते हैं बड़ी संख्या 280 और छोटी संख्या 240। तो हम लोग बहुत आसानी से इन सब चीजों को, आयोग उस पे और सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, लेकिन चलिए और क्वेश्चन आपको हम करवाने हैं, तो मुझे उम्मीद है आपको 101% से सारी चीजें समझ में आ गई। चलिए अगला सवाल। कह रहा है अगला क्वेश्चन, तीन संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्याएं, क्वेश्चन अगला, तीन संख्याओं में अभी आपका लेसन नहीं स्टार्ट है, अभी मैंने आपको बेस पॉइंट इसका पढ़ाया है, बेस पॉइंट आज बता रहा हूं, अब लेसन अगले पार्ट 3 से लेसन शुरू हो जाएगा, 2-3 टॉपिक में लेसन खत्म। चलिए, तीन संख्याओं में क्वेश्चन है आपका, पहली तथा दूसरी संख्याएं तीसरी संख्या से, पहली तथा दूसरी संख्याएं तीसरी संख्या से, बस इसकी भाषा सीखना है, बस तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम, क्रमशः 30% तथा 37% कम। क्वेश्चन इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत कम है, दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। ध्यान से देखिएगा,
अगर आप लोग देखोगे, मेरा दावा है कोई भी क्वेश्चन आपसे फंस नहीं सकता। आपने सवाल कैसे सेट करना है, सबसे पहली चीज तो ये होती है तीसरी संख्या से, ये चीज थर्ड नंबर मान लो 100, तुरंत जहां कहीं से लगा हो तुरंत उसको 100 मान। कह रहा तीन संख्या पहली तथा दूसरी संख्याएं तीसरी संख्या के क्रमशः, अगर क्रमशः क्या है पहली और दूसरी, तो पहली क्या है, पहली थर्ड से 30% कम है, यानी इसका है 70%, और दूसरी जो है इससे 37% कम है, यानी इससे 37 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 150। तो आप देख सकते हो ये जो है छोटा नहीं हो सकता रेशियो में, क्योंकि कोई अंक ऐसा नहीं जो इन तीनों को काट सकता। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन इसने क्या पूछा है, दूसरी संख्या पहली से, पहली का आशय क्या है, पहली से अर्थात 70 कम, दूसरी संख्या कितना प्रतिशत कम है, कम और ज्यादा की बात करेगा तो इनका अंतर 7। आप देख सकते हैं बंधु कितना इजीली आपने इसको सॉर्ट आउट कर दिया। मेरा आशय है कि अगर आप बेस पॉइंट पढ़ोगे, आपको अगर पूरा लैंग्वेज क्लियर होता है तो दुनिया का कोई सवाल नहीं है जो आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। मुझे यकीन है कि आपको 100% ये चीज समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन फिर देखिए, यदि एक आदमी का दैनिक उत्पादन, यदि एक आदमी का दैनिक उत्पादन, यदि एक आदमी का के दैनिक उत्पादन का, दैनिक उत्पादन का 33.1/3% दूसरे आदमी के उत्पादन का, दूसरे आदमी के उत्पादन के, दूसरे आदमी के उत्पादन के 50% के बराबर है। यदि दूसरा आदमी प्रतिदिन 1500 उत्पादन करता है, यदि दूसरा आदमी प्रतिदिन, देखो कितना आसानी से सब क्वेश्चन लगते हैं, रेशियो चेंज कर लो बस। दूसरा आदमी प्रतिदिन 1500 उत्पादन करता है तो पहला आदमी कितना करेगा, तो पहला आदमी कितना करेगा। देखिए 2-3 प्रकार से क्वेश्चन लगेगा, ध्यान से देखिए। एक तो यहां एकदम सिंपल है, भाई दूसरा आदमी उत्पादन करता है 1500, चलो इसको ऐसे ही इजीली अभी लिख के भी बताएंगे। ऐसे 1500 उत्पादन करता है, तो सवाल में क्या कहा है कि दूसरे आदमी के उत्पादन का 50%, तो इसका 50% आसान है, आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं। 750 कितना हुआ, 750, तो इसका 750 पहले आदमी के 33.1/3% के, यानी 100/3%। तो अगर 100/3% 750 होता है तो जाहिर सी बात है 2250 है। ऐसे भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन इसको लगाना कैसे है, ये चीज पहले का 33.1/3% बराबर है दूसरे के, दूसरा का 50%।
का आशय मैंने क्या कहा था बंधु, ये चीज। अच्छा, इस 33 से 1/3% का आशय क्या है, 100/3। ध्यान से देखिए। अच्छा, आप जानते हैं चूंकि परसेंट है, ये परसेंट है, तो परसेंट का मतलब क्या हुआ कि हर चीज बाई 100 होती है, मैंने आपको बताया था बाई 100 होती है हर चीज। तो इसको काटो, ये 1/2 हो गया, और ये चीज दोनों जीरो कट गया, 1/3 हो गया। यानी आप देख सकते हैं कि इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको पहला का फर्स्ट समझो, फर्स्ट गुणे 2 हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, बराबर सेकेंड गुणे 3। यानी हम देख सकते हैं कि फर्स्ट का जो रेशियो निकला वो 3 और सेकेंड का जो रेशियो निकला वो 3। अब आप देख सकते हैं दूसरे आदमी का उसने उत्पादन दे रखा, दूसरे आदमी का उत्पादन 1500 और सेकेंड आदमी का रेशियो कितना है 2। इससे तुलना करोगे 1500, दूसरे आदमी के रेशियो की इस 1500 से तुलना करो, तो एक रेशियो बराबर 750 आएगा कि नहीं आएगा? अगर हम 2 से 1500 को भाग करेंगे तो 750 आएगा कि नहीं आएगा? तो एक रेशियो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 750। पहले आदमी को पूछा है, तो जाहिर सी बात है पहला आदमी कितना उत्पादन करेगा, फर्स्ट का। इसका रेशियो है 3 और एक रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है 750 गुणे 750, गुणा कर सकते हैं, इसका उत्तर आया 2250। और ये वैसे भी लग सकता था, लेकिन चलिए इस प्रकार से लगाना ज्यादा हो जाए। चलिए दूसरा देखते हैं। हमें यकीन है आपको 100% समझ में आया। बहुत बढ़िया एक क्वेश्चन है, कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20%। कोई भी 2 संख्याएं मान लो, x y मान लो, x y 2 संख्याएं, x बड़ी है y छोटी। 2 संख्याओं का अंतर, 2 संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20%। बड़ी संख्या क्या मानोगे, देखो 2 संख्याओं का अंतर, क्वेश्चन लिखो पहले, 2 संख्याओं का अंतर, 2 संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 2 संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 20 है, यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या क्या, तो बड़ी संख्या क्या, बहुत ही बढ़िया सवाल है। बड़ी संख्या को मानो बंधुओं x और छोटी संख्या को मानो y। कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर, यानी इस तरीके से लिखा तो क्लियर हो गया कि x बड़ा है और y छोटा, क्योंकि सदैव बड़े से ही छोटे को होता है। 2 संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20%। याद रखो बंधु, 2 संख्याओं का अंतर, बड़ी मैंने क्या माना था x, छोटी क्या माना था y। इन बड़ी छोटी संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20%। इसको छोटा करो 5, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बंधु, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 गुणे x माइनस वाई बराबर, सॉरी ये चीज हो गया x और 1 को गुणा करें x, तो अब ये कितना हुआ x। इसको ऐसे लिख सकते हो 5x माइनस 5y बराबर x। इसको ट्रांसफर कर लो, 5x माइनस x बराबर इधर जाएगा तो 5, अर्थात 4x बराबर 5। तो आप देख सकते हैं
वही ट्रांसफर और पोजीशन आपको मैंने समझाया था, याद करिए। x की वैल्यूएशन क्या हो गई 5, y की वैल्यूएशन क्या हो गई 4। अब देख लो, उसने कहा है छोटी संख्या क्या है 20, तो छोटी संख्या का रेशियो क्या है 4। तो इससे तुलना करो, अगर 4 रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है 20, एक रेशियो रिप्रेजेंट करेगा 20/4। और अब देखो, तो अब बड़ी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, बहुत आसान है। बड़ी संख्या का रेशियो है 5 और एक रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को, तो बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी। इस प्रकार से बंधुओं कोई भी क्वेश्चन हो हम लोग बहुत आसानी से इसको प्राप्त करेंगे। चलिए दूसरा, एक बहुत बढ़िया सवाल है। कह रहा राम के खर्च तथा बचत का अनुपात, राम के खर्च तथा बचत का अनुपात, राम के खर्च तथा बचत का अनुपात बचत का अनुपात 5:3, 5:3। अब फिर बोल रहा है यदि उसकी आय 12% बढ़ जाती, यदि उसकी आय 12% बढ़ जाती है तथा खर्च 15% बढ़ जाता है, तथा खर्च 15% बढ़ जाता है, अब आगे क्वेश्चन पूछ रहा है तो बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। बहुत आसान सवाल है, इसको बड़ा मत देखिए, लैंग्वेज समझ के लगाइए, बस बढ़ जाएगा। जैसा बताते हैं वैसे ही बेस पॉइंट से एकदम लगा के चले जाइए। देखो आप जानते हैं खर्च तथा बचत का अनुपात, तो खर्च वाला अनुपात तो 5 है, बचत वाला 3। आप जान सकते हो, लिख लो खर्च अनुपात बचत। अच्छा आप जानते हो बंधु ऐसे कि खर्च और बचत अगर हम दोनों मिला लें तो आय क्या बनता है, भाई देखो आदमी जब कोई वेतन पाता है तो क्या करता है, खर्च करता है, बचाता है, दो ही काम। तो यहाँ जाहिर सी बात है, मैंने क्या कहा व्यवहारिक में खर्च और बचत दोनों को जोड़ दोगे तो क्या बनेगी आय। कोई भी व्यक्ति, आप वेतन पाते हैं क्या करते हैं, आपके पिताजी वेतन पाते हैं क्या करते हैं, या कहीं से कोई इनकम आप सोर्स होता है क्या करते हैं, या आपको कहीं जरूरत होता है तो खर्च करते हैं और फिर जो बचता है उसको बचाते हैं। तो यानी आय का मतलब क्या हुआ, केवल खर्च और व्यय से, खर्च और बचत से। तो अगर इन दोनों को जोड़ लें तो ये आय का रेशियो होता है इसका। अब हम क्या करते हैं बंधु, प्रत्येक में 100 से गुणा करें। क्वेश्चन के मुताबिक उसने कहा है उसकी आय 12% बढ़ गई। ये अब ये पहले की बात है सर, ये 12% बढ़ गई, यानी पहले अगर वो 800 पाता था तो अब वो 896 रुपए पाने लगा। कितना पाने लगा 896। अब खर्च उसका देखिए, खर्च 15% बढ़, ये कितना बढ़ गया 115 × 550। ध्यान से देखो बंधु, पहले 800 पाता था, 500 खर्च करता था तब 300 बचा लेता,
आज 896 पाता है तब 575 खर्च कर। अब देखो बचाता कितना, घटाओ भाई आय में से खर्च को घटाओ। 6 में से 5 गए और 9 में से 7 गए 2 और 8 में से 5 गए 3। 321 रुपए अब बचा। पहले कितना बचाता था? 300। ध्यान दो अब कितना बचा रहा है? 321। इसके मतलब पहले से कह रहा है बचत में कितने प्रतिशत की, बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। पहले कितना बच रहा था? 300। तो यानी ये 300 का ये जो बढ़ा हुआ है बचत, यह कितना प्रतिशत है, यही चीज आपने बराबर 7% बचत में वृद्धि। तो बंधुओं मुझे यकीन है कि आप लोग 101% इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा समझ। चलिए थोड़ा अगला क्वेश्चन देखिए। जैसे आप देखिए एक क्वेश्चन और है, मैं एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं चाहता, याद रखिएगा। क्वेश्चन है यदि x माइनस वाई का 50%, यदि x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30% है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है आप, तो y x का कितना प्रतिशत, y x का कितना प्रतिशत है। यहां देखिए ध्यान से, इसको लिखिए x माइनस वाई का से बंधु आप जानते हो 50% बराबर x प्लस वाई का से आप समझते हो 30%। परसेंट का आशय बंधु मैंने आपको बताया था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर जिनके हर एक जैसे तो उनको हम कैंसिल आउट कर। तो अगर हम ये चीज कर सकते हैं, मैं बार बार किसी चीज को इसलिए दोहराता हूं कि आपके मन में सिद्धांत है, तो अगर हम ये चीज कर सकते हैं तो इसके मतलब हमको ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी, हमको सीधा यहीं से इसको छूटा। यानी अब इसके दो तरीके, एक्स वाई की वैल्यू तुरंत निकल सकते हैं, पूरा हल गुणा कर 5x माइनस 5 इधर 3x प्लस 3 घटाइए 5x माइनस 3x और 3y प्लस 5 अर्थात 2x बराबर 8। छोटा कर दो, 2 एक कर दो, 2 चौका, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू, आप देख रहे होंगे बंधु पूछ रहा है y का कितना परसेंट, x का y कितना परसेंट है, अर्थात 4 एकम 4, 4 25 100 अर्थात 25। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल 101% समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन और देखिए, आपका क्वेश्चन है राम अपने वेतन का 14% बचाता है। राम अपने वेतन का 14% बचाता है। राम अपने वेतन का 14% बचाता है। श्याम अपने वेतन का 22% बचाता है। श्याम अपने वेतन का
22% बचाता है। यदि दोनों की बचत समान हो, कि बचत समान हो, तो यदि दोनों की बचत समान हो तथा श्याम 1540 रुपया बचाता है, तो राम की बचत क्या है? ध्यान से देखिए भाई, देख लीजिए, राम अपने वेतन का 14%, तो इस तरीके से लिखो, राम का 14% समान है किसके? भाई दोनों की बचत समान है। श्याम के वेतन का 22%, श्याम का 22%। 2-3 तरीके से क्वेश्चन लगेगा। 2 सत्ते 14, 2 11 22। तो आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए, तो राम का रेशियो क्या है? 11, और श्याम का रेशियो क्या है? 7। तो अब श्याम की बचत को उसने दे रखा है 1500 और ये रेशियो निकला है, तो श्याम की बचत का रेशियो 7 है, और जो है 1540 को जो रिप्रेजेंट, एक रेशियो रिप्रेजेंट करेगा 1540/7। तो अब देखिए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। एक रेशियो 220 को रिप्रेजेंट करता है, एक रेशियो 220 को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान से देखिए, तो अब आप देख सकते हैं कि अब राम का रेशियो है 11, और एक रेशियो रिप्रेजेंट करता है 220 को। 11 दूना 22, 11 दूना 22 और 2 2420 रुपया, 2420 रुपया राम बचा। चलिए देखिए बंधु, आपको आज इस क्लास में आपने देखा कि ये पिछले क्लास का एकदम कोरिलेशन है, यानी पिछला क्लास अगर आप ठीक से देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। आप चिंता बिल्कुल मत करिए, हम आपको एकदम कोरिलेट करके, अभी आपको क्लास का जो प्रैक्टिस सेट होता है वो नहीं सॉल्व करवाया गया है, सिर्फ आपको बेस पॉइंट के बारे में चर्चा की। अभी आपको कम से कम 3-4 लेक्चर इस लेसन में और मिलेंगे, कम से कम 5 वीडियो आपको मिलेंगे, तो आपका परसेंटेज का लेसन परिपूर्ण तो कोई लेसन हो ही नहीं सकता, लेकिन हाँ आप 95% अवेयर हो जाएंगे, मेरा दावा है, अगर मेरे इस वीडियो को ठीक से देखते रहे। और जो कमजोर बच्चे हों, बिल्कुल हरासमेंट ना हो, कौटिल्या बलरामपुर का दावा है 100% उनको मैथमेटिक्स सिखाया जाएगा। सिखाया नहीं जाएगा, इतना बढ़िया पढ़ाया जाएगा कि वो किसी भी कंपटीशन में मुकाम हासिल कर सकते। याद रहे बंधु, आप लोग मन लगा के पढ़िए और पिछला वीडियो देखना ना भूलिए, और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। इस वीडियो को, हमारा वीडियो जो भी आप देखेंगे एकदम क्रम से देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।